हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हम 7th क्लास लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग एक जिम्मेदार राजा की कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी सुन के आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the bank of a river. Once upon a time, एक समय की बात है। There was a king, एक राजा थे, who lived in a palace on the bank of a river, जो कि अपने महल में रहते थे जो कि नदी के किनारे बना हुआ था। एक समय एक राजा एक महल में रहते थे जो कि नदी के किनारे बना हुआ था। ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वे खुश नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इनरिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनके राज्य के लोग बहुत ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल में गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, किसी भी समय, ही वॉन्ट आउट ही इन हीज चैरियट, जब वह अपने रथ से निकलते थे। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश, वह पाते थे, वह देखते थे स्टोन पत्थरों को एंड रबिश कूड़े को लाइन ऑफ द रोड्स, सड़कों पर बिखरा हुआ। एवरी टाइम, किसी भी समय, ही सेल्ड इन हिज बोट, और जब वह नौका विहार करते थे, नाव की सवारी करते थे। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह नदी को बहुत ज़्यादा गंदा पाते थे। अलास, आह वरना। वाई आर माई पीपल सो इनरिस्पॉन्सिबल, वे सोचते थे कि उनके राज्य के लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। ही मोन्ड माने आह भरना, उन्होंने आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, आह भरते हुए बोलते हैं कि क्यों नहीं साफ रखते हैं ये लोग रोड को। ही थॉट, उन्होंने सोचा। फॉर अ वाइल, अ साइड अ मस्ट टीच देम अ लेसन, उन्होंने सोचा क्यों ना इनको एक लेसन मतलब टीच देम अ लेसन, एक पाठ पढ़ाया जाए। ऑन वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, उन्होंने एक बैग लिया और उसमें गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को डाला। विद हिम एंड वन टू द मेन रोड, और मेन रोड यानी बीच सड़क पर पहुंच गए। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, और उन्होंने अपने वजीर को भी अपने साथ लिया। ही सा, देखा, ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, एक गड्ढे को बीचों बीच रोड पर। ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट, और उसमें उन सोने के सिक्कों को डाल दिया। देन द किंग and the wazir covered the pit with a big stone, और राजा और वजीर ने उसको ढक दिया एक बड़े से पत्थर से। बिग स्टोन मतलब बड़ा पत्थर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन, एक आदमी, कम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट,
कार्ट माने लकड़ी की गाड़ी, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। अगले दिन एक आदमी along the road in his cart गाड़ी से निकला, बैलगाड़ी से निकला, which was full of coal, जो कि कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone, उसने देखा उस बड़े पत्थर को, in the middle, जो कि रोड के बीचों बीच में था, of the road, but he was not worried about it, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। He drove his cart round the stone, और उसने अपनी गाड़ी को पत्थर की तरफ से घुमाकर निकाल लिया। Then another man come along, फिर एक और व्यक्ति निकला, with a फ्रॉक माने झुंड, ऑफ sheep, भेड़, एंड goats, और बकरियों के। फिर एक और व्यक्ति वहाँ से गुजरा जो कि भेड़ और बकरियों के झुंड को अपने साथ लिए था। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन उसने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। टू इट एंड ड्रॉप्ड हिज फ्रॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, उसने भी अपने भेड़ बकरियों के झुंड को बड़े से पत्थर को अनदेखा करते घुमाकर वो भी अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर निकल गया। Many other people also passed along the same road, और कई भी व्यक्ति उधर से गुजरे, उस रोड से गुजरे। But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone, कई व्यक्ति उधर से उस रोड से निकले, रास्ते से निकले, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। फाइनली द किंग, अंत में राजा ने called all the people of his kingdom and said, राजा ने सभी अपने राज्य के लोगों को वहाँ बुलाया। कम लेट्स रिमूव द स्टोन, और कहा कि इस पत्थर को फ्रॉम द रोड से हटाया जाए। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन, जब लोगों ने उसे खिसका के अलग किया, सी द गोल्ड कॉइन, उन्होंने देखा सोने के सिक्कों को, इन द पिट, गड्ढे में, वैन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने उसको खिसकाया तो उन्होंने देखा कि उस गड्ढे में सोने के सिक्के हैं। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, बट नो वन bothered टू रिमूव द स्टोन, लेकिन पहले किसी ने, लुक देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, बट इसके अंदर मतलब जो वो स्टोन था उसके नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन what heard टू रिमूव द स्टोन, लेकिन उसे किसी ने हटाने की कोशिश ही नहीं की थी। सो नो वन डिजर्व, इसलिए तुम नहीं लायक नहीं हो, देयर गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों के। Had you been responsible and removed the stone, had you been responsible, जिम्मेदार हो, and removed the stone, स्टोन को न हटाने के,
द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स। अगर तुम इसको जिम्मेदारी से हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर जिम्मेदारी से तुम इसको हटाते। रिमूव द स्टोन, स्टोन को हटा देते, मतलब बड़े से पत्थर को अपनी जिम्मेदारी समझ के हटा देते। द गोल्ड कॉइन वुड हैव योर्स, तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे हो जाते। द किंग साइड टू द प्यूपिल, राजा ने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने ऑर्डर माने आज्ञा दी, हिज वजीर अपने वजीर को, टेक उठाना, द गोल्ड कॉइन सिक्कों को, टू माई पैलेस, राजा ने आज्ञा दी अपने वजीर को और कहा कि इन सोने के सिक्कों को उठाकर मेरे महल में पहुंचाओ। आफ्टर हेयरिंग, ये सुनकर, दिस द पीपल फेल्ट अस्लेम्ड, ये सुनकर सभी जो लोग थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। एंड सॉरी टू, एंड प्रॉमिस्ड, और प्रॉमिस किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, सिटीजन नागरिक बनने का। न्यू वर्ड्स देखते हैं। इन रिस्पॉन्सिबल, IRRESPONSIBLE, पॉसिबल माने गैर जिम्मेदार, इनरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। CHARIOT, चैरियट, चैरियट माने रथ। MOANED, मोनेट, आहभरी। WAZIR, वजीर, वजीर। CART, कॉट, लकड़ी की गाड़ी। BOTHER, बॉर्डर, चिंतित। FLOCK, फ्लॉक, झुंड। STUNNED, स्टंट, चकित हुआ। DESERBES, डिजर्व्स, योग्य होना। ASHMED, असेम्ड, शर्मिंदा हुआ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग।